सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय निकाला मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। दरअसल एक बड़ी अहम अपडेट आ रही थी कि भारत की जमीन पर पहली बार 5th जनरेशन फाइटर जेट की लैंडिंग हो चुकी है। दरअसल खबरें हैं कि रूस का SU-57 भारत पहुंच चुका है और एरो शो जो कि बेंगलुरु में होने वाला है उसमें वो हिस्सा लेगा। इस बीच खबरें ये भी हैं कि रूस चाहता है कि भारत इंटरेस्ट दिखाए और भारत रूस से इससे SU-57 को खरीदे। SU-75 तक बेचने की बात आ रही है। तो किस प्रकार से जो एरो शो है उसको आप देखेंगे और किस प्रकार से SU-57, क्योंकि भारत की जमीन पर फर्स्ट टाइम कोई स्टील्थ फाइटर जेट जो है वो लैंड किया है। जी हाँ राजेश, भारतीय वायुसेना को इस वक्त काफी बड़ी तादाद में फाइटर विमान चाहिए। जी एक तो 4.5 जनरेशन ही समझ लो, हम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए तुरंत। जी 114 बताया जा रहा है नंबर। उसके टेंडर आगे पीछे घूम रहे हैं और दुनिया भर के सारे देश दो जोर लगा रहे हैं। अमेरिका बोल रहा है ये ले लो वो ले लो, जी यूरोप बोल रहा है टाइफून ले लो, रूस भी बोल रहा है कुछ भी ले लो, सुखोई 35 ले लो, सुखोई 57 ले लो। इस 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का अगर रिक्वायरमेंट देखें उसमें हम चाहते हैं कि 4.5 प्लस जनरेशन हो। ओके यानी स्टेल्थ पे शायद उतना जोर नहीं है। अच्छा, इस तो रूस बोल रहा है उसमें ले लो, सुखोई 57 ले लो, मीट्स द रिक्वायरमेंट। और जी जो एयर हेडक्वार्टर है, एयर हेडक्वार्टर ने अभी तक जिसे कहते हैं कि ASQR, एयर स्टाफ क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट, वो अब तक सिर्फ 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ही रिलीज किए हैं। तो उसमें सुखोई 35 भी फिट हो जाता है, जी डेफिनेशन दी गई है, स्पेसिफिकेशन तो दी है, एंड सुखोई 57 तो डेफिनेटली फिट हो ही रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या रूस सुखोई 57 को हमें 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान के हिसाब से ऑफर कर रहा है? फिर मामला जरा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि एक तो कई एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि शायद सुखोई 57 सही मायने में एक स्टेल्थ विमान नहीं है। ओके यानी थोड़ी सी, जो स्टेल्थ का मतलब है रेडार से छुप सकता है, तो कहना है कुछ एक्सपर्ट्स का ये है कि रेडार से छुप सकता है लेकिन उतना नहीं छुप सकता जितना कि F-22 अमेरिका का या F-35 अमेरिका का। तो ये तो भावनाओं की बात है। बाकी एक और टेक्निकल डिफिकल्टी, सुखोई 57 अगर रशिया हमें ऑफर कर रहा है एज ए 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान, तो भारत का अपना प्रोजेक्ट चल रहा है AMCA, एग्री सर। और AMCA शायद अगले 10-15 साल में आ जाएगा। और भारत सरकार, इंडियन एयरफोर्स भी बोल रही है कि AMCA में अब एड ऑन कर दिया गया है स्टेल्थ रिक्वायरमेंट। ओके देखो, जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, एयर स्टाफ क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट ASQR, उन जब AMCA प्रोजेक्ट चालू हुआ था आज से 10 साल पहले, जब इसकी डेफिनेशन बनाई गई थी, तो तब इसमें स्टेल्थ यानी रडार से छुपने की क्षमता ऐड नहीं की गई थी। ओके ये तो अचानक से आज से 2 साल पहले इंडियन एयरफोर्स ने और भारत सरकार ने फाइनली जी बोला नहीं, जब हम AMCA बनाएंगे तो AMCA ऐसा बनाएंगे जिसमें स्टेल्थ यानी रडार से छुपने की भी कला हो। जी तो एक धड़ा भारत में ऐसा भी है, अ, जैसे DRDO साइंटिस्ट, HAL के साइंटिस्ट, या ADA है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ये सब बोल रहे हैं कि जब AMCA बनी जाएगा, स्टेल्थ विमान बन जाएगा, 10 साल 15 साल में आने वाला है, तो फिर बाहर से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट क्यों खरीदें? ओके तो ये जो लॉजिक है कि AMCA अगर स्टेल्थ विमान होगा
तो बाहर से अगर सुखोई 57 नहीं खरीदते तो फिर तो F-35 भी खरीदने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, जी पॉइंट राजीव। में दम है, पॉइंट में दम है, पॉइंट में दम है। लेकिन फिलहाल प्रोटोटाइप ही मुझे लगता है कि 10 साल बाद आएगा। अगर हम एएमसीए की बात करें कि वो पूरी तरह से वायुसेना में शामिल होगा तो 2040-45 से पहले मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, और आई होप कि आप और अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे इस चीज को। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट अभी की हैं, जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान तैयारी कर रहे हैं, बांग्लादेश के जो हालात हैं वो धीरे धीरे और मुझे लगता है कि चीजें सेंसिटिव होती जाएंगी, और भारत को उस लिहाज से खुद को तैयार करना होगा। और दुश्मन वेट नहीं करेगा आपका कि आपका एमसीए कब आएगा, आपका अमेरिका से 414 इंजन कब आएगा, आपका 404 इंजन आएगा, फिर आपके तेजस में लगेगा, एमसीए में लगेगा, फिर वो उड़ेंगे। तो उस लिहाज से जो 110 114 जो हमने खरीदने हैं फाइटर जेट, आई होप कि जल्द से जल्द उस पर एक करार हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये समझना चाहूं कि अभी एरो शो में आ चुका है, SU-57 आ चुका है, लेकिन उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका जा रहे हैं। वो भी 12-13 तारीख को अमेरिका में होंगे, और माना ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो व्यापार घाटा है उसको कम करने के लिए भारत पर एक प्रेशर भी बना सकते हैं कि आप हमसे F-35 के 1-2 स्क्वाड्रन खरीद लीजिए। तो एक तरफ SU-57 है, दूसरी तरफ F-35 है, और दोनों ही देश ये चाहते हैं कि भारत हमसे खरीदे, और भारत की जरूरत भी है। कितनी पॉसिबिलिटी है सर कि आने वाले वक्त में इंडियन एयरफोर्स के पास कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के हों? हाँ राजेश, अमेरिका चाहता है कि भारत ज्यादा हथियार खरीदे। हम खरीद चुके हैं। दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा P-8I विमान अब भारत के पास होने वाले हैं, इंडियन नेवी के पास है। जी हमने नेवी के लिए बड़ी तादाद में MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीद लिए हैं। हमने C-17, C-130 जी खरीद लिए हैं। हमने बड़ी तादाद में अपैची AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर खरीद लिए हैं। तो इसी अगर हेलीकॉप्टर ले लिए, ट्रांसपोर्ट ले लिए हैं, तो अब बचा सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट। मोदी जी जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने मोदी जी के ऊपर एक जादू टोना करना है, इसमें जी कोई शक नहीं है। ये जादू टोना अब तक वो सबके ऊपर कर चुके हैं। मोदी जी के नीचे जितने 4-5 मंत्री हैं, मोदी जी के नीचे NSA हैं, सब पर ये जादू टोना वो कर चुके हैं। अमेरिकन फाइटर ले लो, लेकिन वो जोर मार रहे हैं, पता है किसके लिए? मोदी जी के पास भी वो जोर मारेंगे। वो कह रहे हैं F-15 ले लो, ओके F-18 ले लो, एक F-21 जो कि अभी ड्राइंग बोर्ड पे है काल्पनिक, वो ले लो। वो बोल रहे हैं कि F-21 क्या है? हमने पूछा, एयरफोर्स ने पूछा, तो उन्होंने बोला भाई हम जो F-16 है ना, उसी में F-22 का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट है, जी सेंसर्स और जैमर्स और बढ़िया हथियार, वो हम F-16 पे लगा देंगे। तो F-16 का F-22 का 22, तो F-21 ले लो। मोदी जी किस तरह से अपने को बचाएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका एक व्यापार करने वाला देश है। मोदी जी भी गुजरात से आते हैं, व्यापारी हैं। जी अमेरिका बहुत भयंकर अमेरिका चालाक देश है। वो ऑलरेडी उन्होंने चबहार के लिए भारत को दबाव में डाल दिया है कि क्योंकि भारत चबहार में पैसा डाल रहा है तो वो भारत के ऊपर और आर्थिक सैंक्शन लगाएगा। जी इस तरह से अमेरिका भारत के ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है, आर्थिक तो कम, पॉलिटिकल दबाव बहुत ज्यादा डाल रहा है भारत के ऊपर। भारत बोला तो मोदी जी के ऊपर। तो राजेश, भारत क्या अमेरिका से कोई फाइटर विमान लेगा? अगर F-35 दिया तो लेगा? जी 100% इसमें एयर हेडक्वार्टर का कोई रोल ही नहीं है। ओके ये डिसीजन सिर्फ मोदी जी लेंगे, ये डिसीजन सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन होगा, क्योंकि ओके मोदी जी को डिसाइड करना है कि अमेरिका को कितना खुश करना है। करना है। बस एक आखिरी सवाल, लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है, जो समझना चाहूंगा, क्योंकि भारत लगभग 60 के दशक से ही रशियंस जो मशीन है उसको उड़ा रहा है, MiG-21 से
जो सफर शुरू हुआ था वो जाकर सुखोई 30 तक पहुंचा है और एक्सपीरियंस भारत का बुरा नहीं रहा है, काफी अच्छा रहा है। क्या एक फिर से हम भरोसा जता सकते हैं जो रूस का फाइटर जेट है, चाहे वो 75 है SU या 57 है, राजेश, अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाता है तो? हाँ देखिए राजेश, सुखोई 57 बहुत बढ़िया जहाज है। इंडियन एयरफोर्स को मिलता है तो हमारे फाइटर पायलट बहुत खुश होंगे और ये पाकिस्तान की एयरफोर्स को तो घेर ही लेगा, उनके पास कोई भी स्टेल्थ फाइटर विमान आ जाए। सुखोई 57 अगर हमारे को मिल जाते हैं तो हम चीन की एयरफोर्स को भी काउंटर कर देंगे। J-10 J-20 उसको देख लेंगे सुखोई 57 के साथ। लेकिन ऑलरेडी सोशल मीडिया में सुखोई 57 के विरुद्ध में हजारों पोस्ट आने लगे हैं जी। कि सुखोई 57 में ये नहीं है, सुखोई 57 में वो नहीं है, यूक्रेन में सुखोई 57 ने क्या कर लिया, रशिया के पास तो खुद ही सुखोई 57 ज्यादा तादाद में नहीं है। वो जब रशियन एयरफोर्स को सुखोई 57 नहीं दे पा रहे तो इंडियन एयरफोर्स को, तो ये याद रखना पड़ेगा कि इंडियन एयरफोर्स को F-35 शायद अमेरिका ऑफर नहीं कर रहा है। क्योंकि अमेरिका को लगता है कि जैसे अमेरिका ने F-35 तुर्की को नहीं दिया, ये बोलकर, जबकि तुर्की S-400 एक बड़ा कारण हो सकता है। उन्होंने बोला S-400, तो S-400 इंडिया के पास है। जब इंडिया ने S-400 लिया था, अमेरिका काटसा लगाने जा रहा था। वो तो तब अमेरिका को लगा कि हिंदुस्तान को पाले में रखना पड़ेगा, तो उन्होंने हम पर काटसा नहीं लगाया। लेकिन वो डर अभी भी उनके मन में है कि इंडियन एयरफोर्स में S-400 है, इंडियन एयरफोर्स में अगर F-35 आ जाएगा तो F-35 की काट इंडियन एयरफोर्स के जो मिसाइल वाले हैं और जो रेडार वाले हैं, रेडार ऑपरेटर, वो निकाल लेंगे। निकालने के बाद वो जानकारी आगे पीछे होकर रशिया के पास पहुंच जाएगी। ओके, समझे? ऐसे भी जैसे इंडियन एयरफोर्स में समझिए F-35 उड़ रहा है, तो हमारे जो रेडार कंट्रोलर हैं उनको अपने रेडार से सारे जहाजों को बोलना पड़ता है ना, दाएं जाओ, बाएं जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ। तो F-35 को हमारे रेडार कंट्रोलर काट निकाल ही लेंगे। यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, वहां से फ्रीक्वेंसी कम की, ये बड़ा रेडार, वो छोटा रेडार, ये L बैंड, वो S बैंड, ये साइड लोब, बहुत सारी तकनीकें होती हैं। दूसरी चीज, अमेरिका को ये भी डर है कि अगर F-35 यहां पर आ गया इंडिया में, तो इंडिया जो है S-400 का जो रेडार का सर्च रेडार है, इंडिया जो S-400 का जो मिसाइल गाइडेंस रेडार है, उनका इस्तेमाल करके पी करके F-35 को भी करना शुरू कर देगा। और फिर ये जो जानकारियां है ना, ये रूस पहुंच जाएंगी। ये छन छन के रूस पहुंच जाएंगी। मेरे जैसे लोग बैठे हैं, मैं ही शायद रूस को बता दूं। तो अमेरिका डर रहा है, तो अमेरिका कह रहा है भैया F-15 ले लो, F-18 ले लो, F-21 ले लो। पॉलिटिकल डिसीजन है, मोदी जी के ऊपर दबाव आएगा कि F-21 ले लो, F-18 ले लो, F-15 ले लो, वरना हिंदुस्तान देख ही रहे हैं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि जा रहे हैं अमेरिका, क्या वो बड़ा फैसला लेते हैं ये देखना होगा। लेकिन ज्यादा बेटर, जैसे आपने भी कहा, कि यही हमारे लिए अच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके हमारा AMC तैयार हो, जितनी जल्दी हो सके हमारे तेजस जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हो जाएं, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है अपने देश में ही पूरी हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर, आपने वक्त निकाला और इस मुद्दे पर इतनी बारीकी से बात की। बस काले जादू से मोदी जी को बचाएं भगवान, इतनी ही प्रार्थना। लेकिन थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।